अगर आपके शरीर में सेरोटोनिन का लेवल कम है तो इसके नतीजे सिर्फ मूड तक सीमित नहीं रहते हैं, इसका असर आपकी पूरी बॉडी पे पड़ता है। और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं सीधे आपकी किचन से, आपके रसोई घर से। यानी अगर आपकी डाइट में सही चीजें नहीं हैं तो आपके शरीर में सेरोटोनिन बनाने वाला ट्रिप्टोफैन पैदा ही नहीं होगा और जिसके कारण फिर आपके अंदर सेरोटोनिन की कमी हो जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना दवा के सिर्फ अपनी रसोई की चीजों से अपने ब्रेन के सबसे जरूरी हैप्पीनेस केमिकल सेरोटोनिन को नेचुरली बढ़ाकर आप अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो सिर्फ आधी कहानी है। असली और सबसे हैरान करने वाला फैक्ट अभी बाकी है और यह फैक्ट शायद आपकी पूरी सोच बदल देगा कि डिप्रेशन और मूड की समस्या असल में शुरू कहां से होती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। अगर आपको एनर्जी कम महसूस होती है और कोई भी काम करने का आपका मन नहीं करता, अगर आपको बार बार सर में दर्द होता है और नींद आने के बावजूद भी सुबह थकान बनी रहती है, छोटी छोटी बातों के ऊपर चिड़चिड़ापन आता है या जो बात मन के अंदर अटक जाती है वो निकलती ही नहीं है, और अगर आपका पेट भी अक्सर खराब रहता है तो डॉक्टरों के पास जाकर आप शायद एक गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इन सारी समस्याओं की जड़ किसी एक बीमारी में नहीं है बल्कि आपके ब्रेन के एक केमिकल में छुपी होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसका सबसे असरदार इलाज किसी दवा की दुकान में नहीं है बल्कि आपकी अपनी रसोई घर में है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना दवा के सिर्फ अपनी रसोई की चीजों से अपने ब्रेन के सबसे जरूरी हैप्पीनेस केमिकल सेरोटोनिन को नेचुरली बढ़ाकर आप अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि सेरोटोनिन है क्या। सेरोटोनिन हमारी ब्रेन में बहने वाला एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका मुख्य काम हमें खुश रखना, डिप्रेशन से बचाना और हमारे मूड को स्टेबलाइज करना है। अब यह सवाल है कि अगर यह ठीक से काम ना करे तो होता क्या है। अगर आपके शरीर में सेरोटोनिन का लेवल कम है तो इसके नतीजे सिर्फ मूड तक सीमित नहीं रहते हैं, इसका असर आपकी पूरी बॉडी पे पड़ता है। नंबर 1, डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या हो जाती है। नंबर 2, ओसीडी जैसे लक्षण शुरू हो सकते हैं। नंबर 3, नींद से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। नंबर 4, पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं और खासकर आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी पैदा हो सकता है और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। नंबर 5, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और भूख का पैटर्न बदल जाता है। नंबर 6, बार बार सिर में दर्द, माइग्रेन की शिकायत रहने लग जाती है। और नंबर 7, आपकी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। नंबर 8, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लग जाता है। और सबसे गंभीर बात, कुछ मामलों के अंदर खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रकृति भी बढ़ जाती है। और अब जरा दूसरी तरफ देखिए, जब सेरोटोनिन शरीर में सही मात्रा में मौजूद होता है तो क्या होता है, आप बेहद प्रफुल्लित महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, नेगेटिव विचार आने बंद हो जाते हैं और मानसिक सेहत शानदार हो जाती है। सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ जाती है, सोने और खाने का पैटर्न सही हो जाता है और जिंदगी का मजा आने लग जाता है। तो अब यह सवाल है कि इसे बढ़ाया कैसे जाए। और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं सीधे आपकी किचन से, आपके रसोई घर से। सेरोटोनिन को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक एमिनो एसिड जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। लेकिन ये एक जरूरी बात यहां पे समझ लीजिए, ये अमीनो एसिड हमारा शरीर खुद नहीं बनाता है, इसे हम अपने खान पान से हासिल करते हैं। यानी अगर आपकी डाइट में सही चीजें नहीं हैं तो आपके शरीर में सेरोटोनिन बनाने वाला ट्रिप्टोफैन पैदा ही नहीं होगा और जिसके कारण फिर आपके अंदर सेरोटोनिन की कमी हो जाएगी। तो अगर आप शाकाहारी हैं तो अभी नोट कर लीजिए इस लिस्ट को जो मैं बताने वाला हूं, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। 1 केला रोज खाइएगा, 1 गिलास दूध जरूर लीजिएगा, हफ्ते में 1-2 बार पालक खाइएगा, चने यानी कि चिकपीस को डाइट में जरूर शामिल कीजिए, सूखे मेवे यानी नट्स का सेवन भी कर सकते हैं। इन चीजों से आपको भरपूर मात्रा के अंदर ट्रिप्टोफैन मिलेगा जिससे शरीर के अंदर सेरोटोनिन, विशेष रूप से आपका जो ब्रेन वाला सेरोटोनिन है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा।
अगर किसी वजह से आप ये चीजें नहीं खा पा रहे हैं तो एक रास्ता और भी है, वो है मोटे अनाज से बनी रोटी, ब्राउन राइस, फलियां, शकरकंद, मखाना और मूंगफली। एक साइंटिफिक फैक्ट को समझिएगा, इन सब चीजों के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो शरीर में बहुत धीरे धीरे घुलते हैं, इसके शुगर मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़े होते हैं कि ये खून में शुगर के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, अचानक से नहीं बढ़ाते हैं। और शोध बताते हैं कि जब ऐसा होता है तो सेरोटोनिन बनाने वाले एमिनो एसिड ज्यादा प्रभावशाली ढंग से काम करते हैं, ब्रेन में सेरोटोनिन की सप्लाई बढ़ जाती है और डिप्रेशन और ओसीडी जैसी समस्याएं भी कम हो जाती हैं। और अगर आप मांसाहारी हैं यानी कि नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए विकल्प है चिकन, अंडे का सफेद हिस्सा और मछली। अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो सिर्फ आधी कहानी है। असली और सबसे हैरान करने वाला फैक्ट अभी बाकी है और ये फैक्ट शायद आपकी पूरी सोच बदल देगा कि डिप्रेशन और मूड की समस्या असल में शुरू कहां से होती है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा लेकिन ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक सच्चाई है। सेरोटोनिन भले ही सबसे ज्यादा काम हमारे ब्रेन में करता है लेकिन इसका 90% हिस्सा हमारी गट में बनता है, हमारे ब्रेन में नहीं बनता है, हमारी आंतड़ियों में बनता है, हमारे पेट में बनता है। यह बात तो हर कोई बोलता है लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि पेट में बनने वाला सेरोटोनिन दिमाग में जाकर काम नहीं करता है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर इसको पार ही नहीं होने देता है। तो फिर पेट का दिमाग के सेरोटोनिन के साथ क्या संबंध है? जो मैंने आपको अभी बताया है विशेष खाना, उसके माध्यम से इसके अंदर मौजूद ट्रिप्टोफैन खून के रास्ते से दिमाग में पहुंचता है। यह एक एमिनो एसिड है और दिमाग की कोशिकाएं ट्रिप्टोफैन को खास एंजाइम की मदद से सेरोटोनिन में बदल देती है जो हमारी मनोदशा, मूड, डिप्रेशन, नींद, तनाव को नियंत्रित करता है। तो अब आप साधारण भाषा के अंदर समझ गए हैं कि जो हमारे पेट की जो सेहत है, हमारे पेट के अंदर जो ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड पैदा होता है, यही ब्रेन में जाकर हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन को पैदा करने में हमारी सहायता करता है। इसलिए अगर आपने डिप्रेशन और इससे जुड़ी अन्य बीमारियों से दूर रहना है तो आपने अपनी गट की सेहत को अच्छा रखना है। यानी अगर आपका पेट ठीक नहीं है, अगर आपकी गट की सेहत अच्छी नहीं है तो आप चाहे कितनी भी अच्छी डाइट ले लीजिएगा, कितनी भी दवाइयां ले लीजिएगा, आपका सेरोटोनिन कभी भी आपको सही मात्रा में नहीं मिल पाएगा क्योंकि वहां पर फिर ट्रिप्टोफैन पैदा ही नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा और इसको समझाता हूं। हमारी गट में 500 से लेकर 1000 तरह के करोड़ों जीवाणुओं की एक पूरी दुनिया बसी हुई है। अगर इन जीवाणुओं का संतुलन ठीक रहता है तो सेरोटोनिन और हमारा जो ट्रिप्टोफैन है वो सही मात्रा में पैदा होता है और हम खुश रहते हैं। अगर ये संतुलन बिगड़ जाए तो चाहे आप कितना भी कुछ खा लीजिएगा आपको उसके फायदा नहीं होगा। अगर इन जीवाणुओं की दुनिया को संतुलित रखने का काम आपने करना है तो इसके अंदर दो चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स वो जीवाणु हैं जो गट में जाकर अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाते हैं और प्रीबायोटिक्स उन्हीं जीवाणुओं की एक खुराक है, यानी कि वो चीज जो उन अच्छे बैक्टीरिया को खिलाकर हम जिंदा रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों चीजें आपको घर में ही मिल जाएंगी और बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी दवाई के आप इनको हासिल कर सकते हैं। घर में जितने भी फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ होते हैं उन सब में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स मौजूद होते हैं। लेकिन एक जरूरी बात का ध्यान रखिएगा कि गर्म करने से, उबालने से, एसिड में डालने से या ठीक से स्टोर ना कर पाने से ये जीवाणु खत्म हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा और सबसे आसान उपाय क्या है? ताजा दही, घर का बना हुआ ताजा दही खाइएगा। फ्रिज में रखा हुआ दही थोड़ा सा बचिएगा क्योंकि फ्रिज में दही के बैक्टीरिया सुस्त पड़ जाते हैं और उतना असर नहीं करता है। आप फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा भी खा सकते हैं। हालांकि इनमें स्टीमिंग के कारण कई बार प्रोबायोटिक्स थोड़े कम हो जाते हैं लेकिन प्रीबायोटिक्स इसके अंदर फिर भी बचे रहते हैं तो आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं। और एक बहुत अच्छा बेहतरीन विकल्प अचार भी है। अगर आपका अचार विनेगर से फ्री है, यानी कि आपने किसी तरीके का एसिड नहीं डाला हुआ है, उसके बिना आपने नेचुरल अचार बनाया है, तो इसके अंदर भी प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स दोनों होते हैं। तो चलिए अब पूरी बात के साथ एक बात को और समझते हैं। अगर आप अपने ब्रेन में सेरोटोनिन को नेचुरली बढ़ाना चाहते हैं तो 3 चीजों को याद रखिएगा।
पहली, डाइट के अंदर ट्रिप्टोफैन वाली चीजें शामिल कीजिएगा, जैसे केला, दूध, चना, सूखे मेवे, या मांसाहारी हैं तो अंडे का सफेद हिस्सा और मछली। और दूसरी बात याद रखिए, आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, जैसे कि ब्राउन राइस हैं, मोटे अनाज की रोटी है, शकरकंद है, मखाना है, जो सेरोटोनिन बनाने के प्रोसेस के अंदर एक भूमिका निभाते हैं। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपने अपनी गट की सेहत का ध्यान रखना है। घर पे बना हुआ ताजा दही खाइएगा, फर्मेंटेड फूड लीजिएगा, और बिना किसी एसिड के, विनेगर के आपने अचार खाना है, और आप यहां पे कांजी भी ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो एक काम कीजिए, आज ही अपने खाने के अंदर इन सब चीजों को शामिल कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी चीज आपने सबसे पहले ट्राई की है। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस से जुड़े हुए ऐसे ही प्रैक्टिकल साइंटिफिक उपाय जानना चाहते हैं, वो भी बिना दवा के, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखिएगा।